तो भाई बड़ा कुछ हो गया है क्रिकेट की दुनिया में। एक तो हमारे बाबर भाई आज फिर से फेल हो गए हैं, उन पे बात करेंगे हम। उसी के साथ साथ वो जो एक बंदा इतने सालों से परमानेंट हमारी मैनेजमेंट में एक सीट लेके बैठा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बात है कि इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में एक बंदा सीट लेके बैठा हुआ है, अजहर महमूद भाई। उनको भी जो है अलग उनसे रास्ते हमने जुदा कर लिए हैं अपने, जो हमारे करंट इस वक्त रेड बॉल फॉर्मेट के कोच हैं यानी टेस्ट फॉर्मेट के, हम उस पर बात करेंगे। फिर अगर वक्त बच गया तो फिर जो आज एशेज में हुआ हम उस पर भी बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जी जरा हमारे ये बूबी बादशाह भाई से। सवाल मेरा एक है यार, आप लोगों को याद है हमने बाबर आजम को किंग कहना क्यों शुरू किया था? मजाक तो अब सब उड़ाते हैं ना, लेकिन शुरू क्यों किया था हमने इसको किंग कहना? क्योंकि बाबर एक इतना कंसिस्टेंट, इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था हमारे लिए कि पाकिस्तान में हमने ऐसी कोई चीज देखी नहीं थी कि एक बंदा इतना कंसिस्टेंटली अक्रॉस फॉर्मेट्स डोमिनेट कर रहा है। टेस्ट फॉर्मेट में एक जमाने में बाबर वाज बाबर, वनडे फॉर्मेट जो इसका फॉर्मेट था, ही वाज द वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन, द वर्ल्ड्स नंबर वन बैट्समैन फॉर 3 years इन अ रो। T20 में भी राइट नाउ बाबर इस वक्त T20 आईएस की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर रन स्कोरर है। ठीक है, T20 क्रिकेट में अगले के 11,000 से ज्यादा रन है। अभी भी इतने बुरे फॉर्म में होने के बाद भी T20 क्रिकेट में बाबर की इस वक्त एवरेज है 42। ये जो उसकी रन गेटिंग एबिलिटी थी, जो उसकी कंसिस्टेंसी थी, उसकी वजह से हम कहते थे कि जी ये हमारा किंग है। उस वक्त जब बाबर फेल होता था ना, जिस मैच में बाबर 50 नहीं मारता था या जिस मैच में बाबर 40 नहीं मारता था, तो आवाम हैरान हो जाती थी कि है बाबर इतनी जल्दी आउट हो गया। अब उसका मुकाबला करें आप, जो अब हमें बाबर नजर आता है, जिस तरीके से पहले वो बहुत रेयरली फेल हुआ करता था और आवाम हैरान हो जाती थी कि है, अब वो उतना ही रेयरली परफॉर्म करता है और ज्यादातर वो फेल होता है। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं यार, इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, ठीक है। बहुत मुझे हिट मिलता है कि मैं बाबर के हक में आवाज उठाता हूं। यहां तक कि भी मुझे कहा गया कि जी ये बाबर की पेड पीआर है, ठीक है। मैंने डे वन से एक बात की है कि यार मैं बात करूंगा हक की और सच की। जो जहां पे जिसका कसूर है मैं उसे दूंगा, जहां पे जो गलत होगा मैं वो बोलूंगा। बहुत अच्छा हो गया यार, मुझे अब वो याद आता है पुराना बाबर आजम। कब तक हम बोलेंगे कि ही लुक्ड इन सच गुड टच? कब तक हम बोलेंगे कि जी बाबर अब फॉर्म में वापस आ रहा है? पहला मैच जो हुआ है बिग बैश का, 11 ओवर का मैच हो गया था, ठीक है। 11 ओवर का प्लेयर नहीं है बाबर, वी ऑल नो दैट। हमें पता था कि इसने कुछ करना नहीं है, लेकिन उसमें भी द माई प्रॉब्लम विद दैट इंटायर इनिंग्स वाज कि यार शॉट्स तो खेल अपनी जो तू है। अब बात यह है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जी शायद अफरीदी क्रीज पे है और शायद अफरीदी आके स्ट्रेट ड्राइव्स मार रहा है, कवर ड्राइव्स मार रहा है, ठीक है, प्रॉपर टेक्निकल शॉट्स खेल रहा है, वो उसका स्टाइल नहीं है। शायद अफरीदी का वही था, आंखें बंद करके टुल्ले फिरता था, स्लॉगर था, आपको मैच जिता देता था, वो उसका प्लेइंग स्टाइल था। बाबर अपनी गेम में इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। तेज स्ट्राइक रेट के चक्कर में ना बाबर अब अपनी फॉर्म लूज कर देता है। मैं फॉर्म उसकी नहीं कर रहा कि वो फॉर्म लगी हुई है, वो जो एक आपका एक एंगल आता है ना, फॉर एग्जांपल आप खेलने जाते हो तो एक फॉर्म होती है आपकी कि अच्छा आपका सर किधर है, आपका बैट किधर है, आपका वजन किधर है, फ्रंट फुट पे ज्यादा है, बैक फुट पे। बाबर की वो नजर ही नहीं आती फॉर्म। आज दूसरी बॉल पे बाबर ने खूबसूरत किस्म की फ्लिक मारी और चौका हुआ। अब होता क्या है, तो जब आप बॉल को अच्छा टाइम करते हो या जब आप अच्छे तरीके से रन करते हो और आप बैटिंग कर रहे होते हो, तो क्रीज पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। बाबर का कंप्लीटली ऑपोजिट था। दूसरी बॉल पे जब ये 0 रन पे था, इतनी खूबसूरत इसने लूक वुड को वो शॉट मारी है, चौका हुआ। उसके बाद से बाबर से कुछ भी नहीं हुआ, बाबर से सिंगल ही करता रहा। फिर जिस बॉल पे ये आउट हुआ है और जिस शॉट पे ये आउट हुआ है, पहले तो ऑब्वियसली सबने देखा होगा, अनदर लेफ्ट आर्मर ब्रिंगिंग द बॉल इनटू बाबर आजम, यानी लेफ्ट आर्म पेसर, वही बाबर का क्रिप्टोनाइट। बॉल अंदर आ रही, अगेन बाबर का क्रिप्टोनाइट। लूक वुड पीएसएल में बाबर का है टीममेट, पेशावर जलमी। रोज ये एक दूसरे को जब पीएसएल चल रही होती है नेट्स में खेलते हैं, तो ऑब्वियसली बाबर को भी पता है लूक वुड क्या करेगा, लूक वुड को भी पता है बाबर क्या करेगा, ठीक। थोड़ी सी वो बॉल फुल थी जिसपे इसने चौका मारा था, दूसरी बॉल पे ये बॉल थी थोड़ी सी पीछे।
ये यूं मारने की है मिड विकेट की तरफ, बॉल ना टाइम हुई है ना बॉल पे एलिवेशन है, बॉल सीधा हाथ में। और जब मैंने वो आउट देखा ना तो मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल आया, मेरे जहन में एक फ्लैशबैक आया, जो इंडिया में हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था ना, जहां से ये बाबर की और टीम पाकिस्तान का डाउनफॉल बहुत बुरा किस्म का शुरू हुआ था। उस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर सिर्फ इस तरीके से आउट होता रहा। थोड़ी सी इसको लेंथ पे बॉल मिली है, ठीक है, शॉर्ट बॉल नहीं है, थोड़ी सी लेंथ पे बॉल है, ये उसको यूं क्रॉस मारने जाता है मिड विकेट पे और मिड विकेट पे कैच हो जाता है। तो मुझे वो हुआ कि फिर मेरा पॉइंट कि तेज स्ट्राइक रेट के चक्कर में आप अपनी गेम का यार इतना मेजर फ्लॉ जिसने आपको इतने अरसे से तंग किया हुआ है, जो आपका पहले नहीं था, आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाए यार। जो लोग टेस्ट क्रिकेट देखते हैं ना, अगर आपको याद हो इंग्लैंड के अंदर वो स्पेल जोफ्रा आर्चर की टू स्टीव स्मिथ, जहां पे कोई 2 से 3 बॉल्स लगी थी स्टीव स्मिथ को, शॉर्ट बॉल्स, और काफी अरसा लोगों को लगना शुरू हो गया कि यार स्टीव स्मिथ जो है अब इसकी हमें कमजोरी मिल गई है, ये शॉर्ट बॉल अगर इसको तेज शॉर्ट बॉल कराओगे ये आउट हो जाता है। आज वही स्टीव स्मिथ है, वही जोफ्रा आर्चर है, पिछले टेस्ट मैच में 150 की स्पीड पे शॉर्ट बॉल करा रहे हो और मारी जा रहे हो उसको, पुल पे पुल पुल पे पुल मारी जा रहे हैं। आप मतलब इतनी यार बेसिक सी चीज अपनी गेम में इंप्रूव नहीं कर पाए। अगेन अभी भी मुझे पता है कि बाबर ना कोई बीच में अच्छी इनिंग्स खेलेगा इधर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बॉल बाउंस करेगा, बॉल आएगा तेज। बाबर का जो प्लेइंग स्टाइल है वो इसको एंजॉय करना चाहिए टेक्निकली एंड असूलन, बट अब कर पाता है या नहीं ये तो आने वाले मैचेस बताएंगे। अभी तक जो परफॉर्मेंस किया बाबर ने वो देख के लग नहीं रहा कि ये इस बीबीएल की सबसे एक्सपेंसिव वो जो ओवरसीज ड्राफ्ट का जो इन्होंने हासिल किया है प्लेयर, ये वो है। ये हाईएस्ट प्लेड प्लेयर कहीं से भी नहीं लग रहा, ठीक है, एक बहुत एवरेज और बहुत मीडियोकर प्लेयर लग रहा है। एंड अगेन वी ऑल नो बाबर की क्लास क्या है, बट वही बात है ना कि अब पुराने वक्तों में हम कितना जिएंगे। वो जो आप पहले 10 में से 7 नहीं तो 8 इनिंग्स बाबर परफॉर्म करता था, अब 10 में से 1 इनिंग्स में बाबर परफॉर्म करता है। एक हार्श रियलिटी है, आपको बुरी लगती है तो सॉरी, लेकिन सच सच होता है यार। अभी भी मैं बाबर को सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मैं अभी भी बाबर के हक में आवाज उठाऊंगा, लेकिन बाबर भी तो कुछ करे ना यार। वो क्या मुहावरा है जी कि भैंस के आगे बीन में जाना, अब तो मुझे वो लग रहा है कि मैं भैंस के आगे बीन में जा रहा हूं। लेट्स सी, होपफुली इन द नेक्स्ट मैच ही गेट सम रन्स, इसका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और लीग के लिए भी अच्छा होगा। उसी के साथ साथ आज जो थे जी हमारे जनरेटर भाई का भी आज पहला मैच था बीबीएल में, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर थे आज, ठीक है, एडले स्ट्राइकर्स के लिए। वो एक बीच में पार्ट टाइमर को ओवर दिया था जिसने कोई 13 या 15 रन खा लिए थे, वो हटा लें तो भाई ने कोई 36 रन खाए हैं या थोड़े से ज्यादा, कोई 9 की इकोनॉमी से इन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। ये मसला हम पाकिस्तानियों का। हसन अली कमबैक करने के लिए जितनी मेहनत कर रहा था, हसन अली कमबैक करने के लिए जो परफॉर्मेंसेस दे रहा था, वो अब हमें नहीं नजर आ रही हसन अली की बॉलिंग में। उस टाइम पे हसन अली जब भागता हुआ आता था उसकी एक रिदम था, वो नजर आ रहा था कि ही वॉज हंगरी। फिर जब हसन अली पाकिस्तान टीम में वापस आया तब भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, अच्छा कंट्रोल। अब मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो आखिरी कुछ मैचेस की पाकिस्तान के लिए खेला है उसमें भी। और ये तो अगेन पहला है, टू अर्ली टू जज, लेकिन फिर भी मजा मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। अभी तक बिग बैश लीग में जो वाहिद पाकिस्तानी जिसने थोड़ी सी इज्जत रखी है पाकिस्तान की, वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के दामाद, पूरे पाकिस्तान के दामाद शादाब खान भाई हैं, जिसने उस दिन 34 ऑड रन की इनिंग्स खेली है, ठीक है, और फिर 2 विकेट्स इन्होंने बॉलिंग में भी ली है। रिस्ट स्पिनर को ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली मार पड़नी है, नॉट एवरीवन इज शेन वॉर्न, नॉट एवरीवन इज एडम जैम्पा। शादाब को मार पड़ी लेकिन 2 क्रूशियल विकेट्स क्रूशियल टाइम पे लेके गया है। अब मैं आपको अभी से ये प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि जी मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है फेब में, उसमें शादाब खान का होगा टीम में कमबैक। मेरी ख्वाहिश है और मेरी उम्मीद है कि शादाब का जो कमबैक है वो ना तो एट द कॉस्ट ऑफ अबरार अहमद हो, ना तो एट द कॉस्ट ऑफ मोहम्मद नवाज हो। राणा साहब की जगह आप ले आए, राणा, टुंगा, बेन स्टोक्स, जैक कैलिस, फ़हीम अशरफ की जगह आप ले आए, कोई मसला नहीं है। फ़हीम आके हालांकि बैट से भी कुछ ना कुछ कर देता है, बॉल से भी कुछ ना कुछ कर देता है, लेकिन जब हम सबको पता है कि आपने शादाब को नहीं बिठाना
और नवाज जो कि कमबैक के बाद से इस पूरे साल में हमारा बेस्ट प्लेयर रहा है मेरे हिसाब से। मेरे लिए जो पाकिस्तान का क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो मोहम्मद नवाज है, हमारे मैच विनर भाई। एंड मिस्त्री जो है हमारा अबरार अहमद, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हमें बहुत ज़रूरत है यार। आपने सुफियान मुकीम को वैसे ही बाहर कर दिया है, तो प्लीज़ शादाब खान को एट द कॉस्ट ऑफ दीज टू प्लेयर्स ना लाइएगा। लेट्स सी आगे क्या परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इंजरी के बाद अच्छा कमबैक है शादाब का, गुड टू सी दैट। क्योंकि अगेन एक फिट शादाब और एक अच्छे फॉर्म में कॉन्फिडेंट शादाब इज़ अ गुड एडिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अजहर महमूद भाई को जी, जो हमारे इस वक्त रेड बॉल फॉर्मेट के कोच थे, म्यूचुअल अग्रीमेंट की बिना पे उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही मेरे हिसाब से मार्च या अप्रैल तक जाना था 2026 के, और तब तक पाकिस्तान की कोई एज सच रेड बॉल ड्यूटीज है नहीं। T20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च अप्रैल में हमने बांग्लादेश जाना है टेस्ट खेलने के लिए, तब तक नया कोच आ जाएगा। सालों से अजहर महमूद भाई जो है वो इधर ही हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है। वही अजहर महमूद भाई हैं जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी पिच हमने बिल्कुल परफेक्टली रीड की थी, लेकिन पिच ने वैसे बिहेव नहीं किया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अबे अगर तुमने रीड की है तो फिर वैसे ही बिहेव करेगी ना। अब रीड नहीं की तो तुम कह रहे हो कि हमने रीड सही की है लेकिन उसने ऐसा बिहेव नहीं किया, तो गलत रीड की है फिर। लेकिन हम तो पाकिस्तानी है, हम मान ही ना ले अपनी गलती। ये जो अजहर महमूद के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए हैं, इनको मिला के 2021 से अब तक पाकिस्तान अपना 8वां कोच हायर करने जा रही है, 8th। इतनी अनसर्टेनिटी यार, 4 सालों में 8 कोचेस, मतलब ऑन एवरेज 6 महीने बाद आप कोच बदल रहे हो यार। क्या चल रहा है ये? आईफोन भी साल बाद आता है, आप तो मतलब थोड़ी सी अगर हम स्टेबिलिटी ले आए ना अपनी क्रिकेट में, थोड़ी सी अगर स्टेबिलिटी ले आए, सबसे इंपॉर्टेंट अब अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। यहां पे कोई मैनेजमेंट को सीरियस ही नहीं लेता, प्लेयर्स को पता है कि जी उन्होंने खेलना है, मैनेजमेंट आती जाती रहेगी। वही हुआ गैरी कर्स्टन के साथ, जो एक हमें अच्छा कोच, एक हमें वो प्रॉपर डिसिप्लिन वाला कोच मिला था, एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच मिला था, उसने सख्ती की तो किसी ने सुनी नहीं कि भाई आपने तो चले जाना है, हमने इधर ही रहना। चाहे वो इफ्तिखार अहमद साहब हो, हमारे चाचा, जिनको गैरी कर्स्टन ने कहा था कि आप जी अपना ये स्टांस बदलो, आप अपनी टेक्निक बदलो, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं यही करूंगा। और इस तरह की काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। स्टेबिलिटी ले आए यार पाकिस्तान क्रिकेट में। आई डोंट अंडरस्टैंड ये लोग क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारी टीम कामयाब हो। फॉर मी इट इज वेरी वियर्ड। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि वीडियो हो रही है लंबी, तो मैं इस नोट पे वीडियो का करूंगा बंद। एशेस पे हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे। अगर आप नए हो चैनल पे और आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगा तो कोई मसला नहीं यार, दुआ देना मुझे। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।